हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। अगर आपको याद होगा तो हमने अपने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड उन्हें हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं, उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, माइक्रोस्कोप। देन सेकंड है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमें पता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एटमॉस्फेयर में क्या फिक्स करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सो हियर द आंसर विल बी नाइट्रोजन। देन थर्ड है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। जो अल्कोहल है उसे किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे यीस्ट की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। सॉरी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे यीस्ट आएगा। देन नेक्स्ट है कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। जो कॉलेरा है वो किसकी वजह से कॉज होता है, तो वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शंस गिवन है एंड हमें सूटेबल ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट है यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। हमें पता है जो यीस्ट है वो किसकी प्रोडक्शन में काम आता है, वो अल्कोहल की प्रोडक्शन में काम आता है। देन सेकंड है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एंड यीस्ट। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो हमें पता है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक है। सो द आंसर विल बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन नेक्स्ट इज कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन इज। जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन है उसका कैरियर कौन है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई। तो हमें पता है जो प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज करता है उसका जो कैरियर है वो कौन है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। देन आता है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनका सबसे कॉमन कैरियर कौन है, तो वो है हाउस फ्लाई। देन आता है द ब्रेड और इडली डो राइसेस बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स और नीडिंग। जो इडली डो है या जो ब्रेड है वो क्यों राइस करता है, क्योंकि उसमें जो यीस्ट सेल्स है वो ग्रो होना स्टार्ट कर देती हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। देन नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन और इन्फेक्शन। हमें पता है जिस प्रोसेस से शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसे फर्मेंटेशन बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एक्शन इन कॉलम सेकेंड। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में कुछ ऑर्गेनिजम्स गिवन है एंड कॉलम सेकंड में उनके एक्शंस गिवन है, तो हमें सिंपली इन्हें मैचअप्स करनी है। पहले मैं कॉलम सेकंड में इनके एक्शंस पढ़ लेती हूँ सो दैट हमें मैचअप्स करने में इजी हो। फर्स्ट है फिक्सिंग नाइट्रोजन, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कॉलरा, कॉजिंग एड्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अब फर्स्ट पार्ट है बैक्टीरिया। तो हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था, जो बैक्टीरिया है वो क्या कॉज करता है, वो कॉलेरा कॉज करता है। सो इसका आएगा ई पार्ट। देन राइजोबियम, हमें पता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो एक इसके साथ मैच होगा, फिक्सिंग नाइट्रोजन। देन लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस है वो कोड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो लैक्टोबैसिलस को क्या आएगा, सेटिंग ऑफ कोड। देन यीस्ट है, हमें पता है जो यीस्ट है वो बेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है। हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे देखा था जो यीस्ट है वो बेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है, तो इस यीस्ट को क्या आएगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। देन प्रोटोजोआ, हमें पता है जो मलेरिया है वो कौन कॉज करता है, वो प्रोटोजोआ कॉज करता है, तो इसको क्या आएगा, कॉजिंग मलेरिया।
देन वायरस को क्या आएगा, कॉजिंग एड्स। जो एड्स है वो वायरस की वजह से ही कॉज होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। ये बता रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या हम उन्हें नेकेड आई से, खुली आंखों से देख सकते हैं, अगर नहीं तो उन्हें हम कैसे देख सकते हैं। तो हमें पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड उन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उन्हें देखने के लिए वी नीड अ माइक्रोस्कोप। तो चलिए देखते हैं आंसर। No microorganisms cannot be seen by naked eye as they are very small and are called microbes. They can be seen with the help of microscope. तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What are the major groups of microorganisms? अगर आपको याद होगा हमने ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें मेजर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम बताना है जो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स which are used by plants for the synthesis of plant protein and other compounds. जो राइजोबियम बैक्टीरिया है एंड जो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं एंड वो नाइट्रोजन को यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी ये बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये उन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती हैं एंड जिन्हें फिर प्लांट्स इजीली यूज़ कर पाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी यूजफुलनेस पे हमें 10 लाइन्स लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज, हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट। हमें पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो छोटे होकर ही हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी क्या क्या किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं। दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ बेकिंग इंडस्ट्री में होता है, पिकल्स यानी अचार बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है एंड बहुत सी फूड मेकिंग प्रोसेसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। Alcoholic fermentation by yeast is widely used in the preparation of wine and bread. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे जो यीस्ट है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, वाइन की प्रिपरेशन में एंड ब्रेड की प्रिपरेशन में भी उनका यूज़ होता है। अब बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ कर्ड की फॉर्मेशन में भी होता है, जैसे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इसका यूज़ कर्ड की फॉर्मेशन में होता है। माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर देते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमें पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है एंड वो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स।
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ और कहाँ पे होता है, तो मेडिसिन्स बनाने में उनका यूज़ होता है एंड बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। Then certain microbes are also used in the biological treatment of sewage and industrial effluences. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो जो हमारे घरों में सीवेज निकलता है उसका ट्रीटमेंट जो होता है उसकी ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। एंड बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस होते हैं, वो आप हमने वो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, वो आप खुद भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूजफुलनेस देखी है, अब हम उनके जो हार्म कॉज करते हैं उस पर भी हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। Some of microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease-causing microbes are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Some of common disease affecting humans are cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. Several microorganisms not only cause disease in humans but also in animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Disease-causing microbes in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other reduce the yield of crops. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जैसे वो ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज करती है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करती है। एंड उन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। अब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देती है, हमारे कपड़ों को भी एंड लेदर को भी वो स्पॉइल कर देते हैं। अब कुछ कॉमन डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन में कॉज करते हैं, वो है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करती है, जैसे जो एंथ्रैक्स है वो एक डेंजरस डिजीज़ है जो कि एनिमल्स में होती है। एंड बहुत सारे प्लांट्स को भी, जैसे पोटैटोज़ को, शुगर केन को, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स होते क्या है एंड वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स हमें कौन सी प्रिकॉशंस, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। जो मेडिसिन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है और किल कर देती है, लेकिन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उन मेडिसिन्स को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक है एंड टेट्रासाइक्लिन एंड बहुत सारी। अब हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें एंटीबायोटिक्स खुद ही नहीं लेनी चाहिए, जब हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करे तभी हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। एंड जब डॉक्टर हमें एडवाइस करेगा एंटीबायोटिक्स लेने के लिए तो हमें कोर्स पूरा फिनिश करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया तो छोड़ दिया, नहीं, हमें पूरा कोर्स फिनिश करना चाहिए। एंड एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज। एंड हमें एंटीबायोटिक्स को रॉन्ग डोजेज में नहीं लेना चाहिए। एंड जब एंटीबायोटिक्स का हमारे लिए मतलब कोई यूज़ ना हो तो हमें उस टाइम भी नहीं लेना चाहिए। तो ये था एंटीबायोटिक्स की कुछ प्रिकॉशंस। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।